धोखेबाज पत्नी। यह कहानी है ईश्वरपुर में रहने वाले शंकर की। गरीबी ने हाथ तोड़ रखे थे, फिर भी वह खुश था। 2 वक्त का खाना और सुकून था। शादी के कुछ महीने बाद ही एक दुर्घटना में उसने अपना पैर गंवा दिया था। पैसे ना होने की वजह से वह अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आज तो खाने का एक दाना भी नहीं है, तुम तो कुछ काम कर नहीं पाओगे। मैंने एक जगह काम की बात की है, अब से मैं वहां रोज काम पर जाऊंगी। कम से कम तुम घर पर छोटे मोटे काम कर लेना। ऐसे में गायत्री अब रोज काम पर जाने लगी। एक दिन शंकर अपने घर में बैठा खाना बना रहा था कि उससे मिलने के लिए उसका एक दोस्त घर पर आया और बोला, शंकर कैसा है, तबीयत तो ठीक है तेरी? फिर शंकर ने कहा, हाँ बस ठीक ही हूँ, तू बता कैसा चल रहा है आजकल? तो उसका दोस्त कहता है, सब ठीक है, तुझसे मिलने का मन था तो सोचा आ जाऊं। तो शंकर बोला, हाँ आ जाया कर, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, घर पर मेरी पत्नी तो शाम को आएगी। अकेले बैठे बैठे कुछ नहीं होता तो तुझसे बात ही कर लिया करूंगा। फिर उसका दोस्त कहने लगा, शंकर तुझसे एक बात करनी है। देख बुरा मत मानना, देख तेरी बीवी तेरे अपाहिज होने का फायदा उठाकर बाहर काम का बहाना बनाकर जाती है, और तुझे पता भी है कि वह बाहर जाकर क्या करती है। फिर शंकर बोला, अर्जुन ऐसे मत बोल, मेरी पत्नी मुझ जैसे अपाहिज के पास अब नहीं रह रही है, मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, इसलिए तो वो काम कर रही है। फिर अर्जुन कहता है, काम करती है भाई, वह काम नहीं करती, मैंने उसे किसी और के साथ देखा। अगर तुझे भरोसा नहीं है तो मैं तुझे दिखा सकता हूँ। फिर शंकर कहता है, ठीक है तो चल। अपनी बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चलना लगता है। अर्जुन भी उसकी मदद करता है। फिर वह उसे लेकर उस घर की तरफ चला जाता है और बोलता है, मैं रोज उसे इस घर में किसी आदमी के साथ निकलते हुए देखता हूँ। तो यही रुक। फिर अर्जुन जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से शंकर की पत्नी कहती है, कौन है? तो अर्जुन कहता है, जी काम था। फिर वह औरत दरवाजा खोलती है तो सामने शंकर और अर्जुन को देखकर हैरान रह जाती है। वह शंकर की पत्नी गायत्री थी। वह उसे देखकर हैरानी से बोली, आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शंकर खुद हैरान था। वह गुस्से से उसे घूर रहा था और गायत्री के पीछे से आते हुए वह आदमी बोला, कौन है गायत्री? फिर वह आदमी कहता है, अच्छा तुम हो गायत्री के पति? हाँ हाँ, बताया था उसने, तुम अपाहिज हो, बिना सहारे के चल नहीं सकते। शंकर की आंखों में आंसू बहने लगे। वह कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप रोते हुए अपनी पत्नी को देखता रहा। तो वह बोली, रोना बंद करो और जाओ यहाँ से, तुम्हें झेलते झेलते थक गई हूँ। मैं एक अपाहिज के साथ रहना कितना मुश्किल है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और अब मैं इस गोविंद से शादी करूंगी। जाओ यहाँ से, अपने इस टूटे पैर का इलाज तो करवा नहीं सकते। और बड़े आए। अर्जुन शंकर को अपने साथ घर ले आता है। आज शंकर ने बहुत प्यार से और अपने बचाए हुए पैसों से गायत्री के लिए समोसे बनाए थे। फिर शंकर अर्जुन को कहता है, सोचा था कि थक कर आएगी तो दोनों साथ मिलकर प्यार से बातें करते हुए खाएंगे, पर अब शंकर को ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने वे समोसे अर्जुन को देते हुए कहा, मेरा तो दिल अब कुछ भी करने को नहीं कर रहा है, किसी लायक नहीं हूं मैं, पर अब मैं अन्न का अपमान नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम यह खा लो। फिर अर्जुन कहता है, शंकर ऐसा मत बोल, अगर उस औरत को तेरे साथ नहीं रहना तो इसका मतलब यह नहीं कि तू किसी लायक नहीं है। फिर शंकर कहता है कि पर सच यही है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझ जैसा अपाहिज भला क्या करेगा जो बिना सहारे के चल तक नहीं सकता। फिर अर्जुन कहता है, तू कितना पागल है, इतना अच्छा हुनर है तेरे पास, जादू है तेरे हाथों में, और तू कहता है कि तू किसी लायक नहीं है। फिर शंकर कहता है, क्या मतलब? हुनर में कुछ समझा नहीं। फिर अर्जुन कहने लगा, अरे मैं तेरे समोसे की बात कर रहा हूँ, मैंने आज से पहले इतने अच्छे समोसे कभी नहीं खाए। फिर शंकर कहता है, पर मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, तो एक काम क्यों नहीं करता है, तू समोसों का छोटा सा ठेला शुरू कर दे। फिर शंकर कहता है, तू मजाक कर रहा है, मेरे पास रात का खाना बनाने के पैसे नहीं है और तू बोल रहा है कि मैं समोसे बेचना शुरू कर दूं।
पैसे कहाँ से लाऊं? फिर अर्जुन कहता है, अरे पागल, तू पैसों की फिक्र क्यों करता है? तुझे बुरा ना लगे, इस काम को हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। तू बाहर जा नहीं सकता पर समोसे बना सकता है। तो तू समोसे बनाकर देना और मैं बेच दिया करूंगा और तुझे सामान भी लाकर दूंगा। शंकर उसकी बात सुन बहुत खुश हो जाता है। एक तरफ पत्नी ने धोखा दिया था और दूसरी तरफ दोस्त अपना साथ दे रहा था। फिर अर्जुन कहता है, मैं अभी बाजार जाकर तेरे लिए सामान लेकर आता हूँ। हम कल से ही ये काम शुरू करेंगे। शंकर कहता है, ठीक है अर्जुन। अर्जुन बाजार जाकर सारे समोसा बनाने का सामान लेकर आता है और अगले दिन शंकर सुबह सुबह 100 समोसे तैयार कर देता है। अर्जुन उन समोसों को बेचने के लिए निकल जाता है। आधे दिन में सारे समोसे बिक जाते हैं और उससे उसे फायदा भी हुआ था। जब समोसे बेचकर वो शंकर के पास पहुंचता है, तो शंकर कहता है, तू बहुत अच्छा दोस्त है रे, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर अर्जुन कहता है, एहसान कैसा? इसमें मेरा भी तो फायदा है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में उनके समोसे फेमस हो जाते हैं। एक दिन गोविंद के घर पर गायत्री गोविंद से कहती है, सुनिए जी, मुझे 5,000 रुपये दो, मुझे जरूरत है। तो गोविंद कहता है, अरे अभी कल ही तुम्हें 2,000 रुपये दिए, वे कहाँ गए? जो अब 5,000 तुम्हें और चाहिए? वो खर्च हो गए। वो नई साड़ियों में ले आई थी। तो गोविंद कहता है, अरे मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, कहीं का सेठ नहीं हूँ। फिर गायत्री बोली, अच्छा जी, शादी करने से पहले तो बहुत डींगे मारते थे। रानी बनाकर रखूंगा, बस 4 दिन में हवा निकल गई। जैसे तुम, इससे पहले तो किसी सोना व्यापारी के यहाँ पटरानी थी ना, जो ऐसा आराम यहाँ खोज रही हो। भूल जाओ, सब समझी, 1 रुपया नहीं दूंगा। अब तो गायत्री कहती है, ऐसे कैसे नहीं दोगे? शादी करके लाए हो, खर्चे तो उठाने पड़ेंगे। गोविंद गुस्से से परेशान होकर चला जाता है। उसके बाद आए दिन गोविंद और गायत्री की लड़ाई होने लगती है। गोविंद को शराब पीने की आदत थी। एक दिन गोविंद शराब पीकर शंकर के घर के बाहर जाकर कहता है, इसकी पत्नी ने इसे बात कर दिया और मुझे बर्बाद। आज मुझे इसकी वजह से ये दारू की लत लग गई है। इसको तो सबक सिखा के ही रहूंगा। तभी अगले दिन जब अर्जुन समोसे बेचने ठेला लेकर गांव से निकलता है, तो गोविंद चुपचाप शंकर के घर में घुस जाता है। शंकर कढ़ाई में शाम के वक्त के लिए समोसे तल रहा होता है। गोविंद खिड़की से यह सब देख रहा होता है और फिर कहता है, इस लंगड़े की चटनी में आज फिनाइल की पूरी बोतल उड़ेड़ दूंगा, जिससे इसकी गांव में छुट्टी हो जाएगी और कल से मैं बनाऊंगा समोसे। गोविंद के समोसे इतनी कमाई तो हो जाएगी कि अपनी पत्नी को संभाल सकूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि लंगड़े की तरह गोविंद भी इसको संभाल नहीं पाया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद मौका पाते ही गोविंद झट से फिनाइल की एक बोतल चटनी में मिला देता है। शाम के वक्त अर्जुन घर आता है और कहता है, अरे दोस्त, समोसे और चटनी तैयार है ना? आज तो सारा माल दोपहर में ही बिक गया। तो शंकर कहता है, हाँ हाँ, सब तैयार, लो भाई रखो ठेले पर। अर्जुन ठेला लेकर गांव में समोसे बेचने जाता है और आवाज लगाने लगता है, समोसे खाओ समोसे, शंकर के गर्मा गर्म समोसे। तभी एक आदमी आता है और कहता है, अरे भाई, मुझे स्कूल के बच्चों के लिए पार्टी देनी है, 50 समोसे चाहिए, हो जाएंगे क्या? तो अर्जुन कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो श्रीमान। अर्जुन झट से गिनकर समोसे पैक कर देता है और कहता है, लीजिए सर, आपके समोसे तैयार हैं, और साथ में चटपटी चटनी। फिर वे व्यक्ति कहता है, धन्यवाद भाई, ये लीजिए आपके पैसे। फिर अर्जुन घर पर आकर शंकर से कहता है, अरे शंकर भाई, आज तो सारे समोसे एक स्कूल वाला बच्चों की पार्टी के लिए झट से ले गया। तो शंकर कहता है, क्या बात है, तुम्हारी और मेरी मेहनत रंग लाई है। दोस्त, भगवान करे सब बढ़िया ही हो। कुछ ही देर में उनके घर पर 2 पुलिस वाले और वही आदमी जो समोसे लेकर गए थे वे लोग आते हैं और कहता है, यही है वे लोग, पकड़ लो। इंस्पेक्टर, इसके समोसे खाने की वजह से सभी बच्चे बीमार पड़ गए हैं। फिर शंकर कहता है, अरे भाई, बात क्या हुई, जरा बताओ तो। फिर इंस्पेक्टर कहता है, अरे अपाहिज होने के बावजूद ऐसी हरकतें करते हो, तुम लोग, शर्म नहीं आती है? छोटे बच्चों को केमिकल वाले समोसे खिला दिए। फिर अर्जुन कहता है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। फिर इंस्पेक्टर कहता है, ये ले, चलो थाना, थाने चलकर तुम्हारी सब गलतफहमी दूर कर देंगे हम। फिर इंस्पेक्टर थाने में ले जाकर पूछता है, अरे भाई,
अब बताओ तुम लोगों ने ऐसा काम क्यों किया? बच्चों की जान के साथ खिलवाड़। फिर अर्जुन कहने लगा, साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम पर विश्वास कीजिए। मेरा दोस्त तो अपाहिज है, वह घर के बाहर भी अपनी व्हील चेयर पर जाता है। फिर एक पुलिस वाला कहता है, साहब दाल में कुछ काला जरूर लगता है। शंकर के समोसे इतने स्वादिष्ट और फेमस हैं, वह भला ऐसा काम करके क्यों अपना कारोबार खराब करेगा? फिर इंस्पेक्टर कहता है, अरे तू बहुत समोसे खाता है भाई, पर तेरी बात में तो दम है। फिर इंस्पेक्टर उनकी सारी कहानी पूछता है कि तुम दोनों समोसे कब बनाने लगे, तो वह लोग सारी कहानी बताते हैं कि शंकर का अपाहिज होने पर उसकी पत्नी उसे धोखा देकर गोविंद के पास चली गई। तब से वह अकेला हुआ तो अर्जुन ने उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर समोसों का कारोबार चालू किया। फिर इंस्पेक्टर कहता है, अब तुम अपनी पहली पत्नी का पता बताओ, जरा तहकीकात करनी है। और तुम जाओ, अपने घर जरूरत पड़ने पर थाने आना पड़ेगा। उसी शाम गोविंद समोसे बनाने की सामग्री लेकर और शराब के नशे में चूर घर आता है और कहता है, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे बनाकर दे, हम आज से समोसे बेचेंगे। फिर गायत्री कहती है, अरे आपका दिमाग ठिकाने है कि नहीं, मुझे नहीं आते समोसे बनाने। फिर गोविंद कहता है, एक झापड़ में बत्ती सी निकाल दूंगा तेरी। तेरे लिए मैं उस शंकर का धंधा बंद करवाया है और तू अब समोसे नहीं बनाएगी। किस्मत से उसी वक्त अर्जुन शंकर को व्हील चेयर पर धकेलता हुआ वहीं से गुजर रहा था। गायत्री शंकर को रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो शंकर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुमने तो कभी मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया था, और जो मैंने तुम्हारे साथ किया भगवान मुझे उसकी सजा दे रहा है, मुझे माफ कर दो शंकर, मुझे माफ कर दो। फिर गोविंद कहता है, अरे उससे क्या माफी मांग रही है, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। फिर शंकर कहता है, जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है, पर अब यह गोविंद जो कर रहा है उसकी सजा उसे मिलेगी। फिर शंकर अपनी जेब में से मोबाइल निकालता है, पुलिस को फोन करता है, हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ पर एक शराबी आदमी अपनी बीवी को मार रहा है, आप आकर उसे अरेस्ट कर लीजिए। गायत्री तुम चिंता मत करो, पुलिस अभी आती होगी इसे अरेस्ट करने के लिए, तुम अब बिल्कुल मत घबराओ, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर गायत्री कहती है, तुम धन्य हो शंकर, धन्य हो, जिस औरत ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तो आज तुम उसे ही बचा रहे हो। ना जाने मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगू। फिर शंकर ने कहा, तुमने अपनी गलती स्वीकार की, यही बहुत है, रोना बंद करो और जाओ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। और हाँ, फिर से कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि हर कोई यह दुख सहन नहीं कर सकता। फिर गायत्री रोने लगती है, कहती है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। तभी पुलिस वहां आ जाती है और गायत्री कहती है, सर शंकर और अर्जुन भैया बेकसूर हैं, यह सब किया धरा गोविंद का है, इसी ने ही चटनी में फिनाइल मिलाया था। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, अब ले चलो इस झूलेलाल को थाने में, इसकी सारी हेकड़ी निकालते हैं। और शंकर और अर्जुन, आप लोगों को इसके लिए जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी। चलो भाई, फिर गोविंद को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। अब शंकर की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था, उसके समोसे बेचने से की गई शुरुआत अब ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उसे लोगों ने अब एक नाम भी दे दिया था, शंकर समोसे वाला। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।